मुंबई आरएस ग्रुप। एक बहुत ग्रैंड और लग्जूरियस बिल्डिंग के एक मीटिंग रूम में कुछ लोग बहुत ही टेंशन में बैठकर अपने बॉस का इंतजार कर रहे थे। आज उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर मीटिंग थी और आज की उनकी ये प्रेजेंटेशन बहुत ही जरूरी थी। सब लोग तैयारी के साथ मीटिंग रूम में रुद्रांश का वेट कर रहे थे। तभी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और सब खड़े होकर अपने बॉस को ग्रीट करने लगे। रुद्रांश शेखावत ने एक किंग की तरह मीटिंग रूम में एंट्री ली थी। उसके साथ उसका असिस्टेंट मोहित वर्मा भी रूम में आया। रुद्रांश के सीट पर बैठते ही मोहित सभी से बोला, चलिए प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। आपके पास सिर्फ 30 मिनट है। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग चौंक गए। एक आदमी घबरा के बोला, लेकिन मोहित सर, सिर्फ 30 मिनट, इतने कम टाइम में हमारी प्रेजेंटेशन कैसे खत्म होगी? हमने तो 1 घंटे की तैयारी की है। रुद्रांश सबको इग्नोर करते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन राइट नाउ, अदरवाइज आई एम लीविंग। वो आदमी डर के वापस बैठ गया और लैपटॉप प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया। अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे कि रुद्रांश खड़ा हो गया। उसे खड़ा होता देख बाकी सब लोग भी अपनी अपनी जगह पर डरते हुए खड़े हो गए। जो आदमी प्रेजेंटेशन दे रहा था वो डरते डरते बोला, क्या हुआ सर? क्या कोई गलती हो गई है हम लोगों से? रुद्रांश गुस्से में और जोर से बोला, व्हाट द हेल दिस इज? ये क्या बकवास है? स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं अपना इतना प्रेशियस टाइम वेस्ट करके यहाँ ये बकवास देखने आया हूँ। तुम लोगों के पास सिर्फ 24 आवर्स हैं। मुझे कोई ढंग की प्रेजेंटेशन दो जिसमें कंपनी को प्रॉफिट हो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो चला गया और उसके पीछे मोहित भी निकल गया। वहां खड़े सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए। अब सब लोग इस टेंशन में थे कि उन्हें कैसे भी करके अपने बॉस को खुश करना होगा और अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करके देनी ही होगी, वरना उनके गुस्से से कोई नहीं बचेगा। वहीं अपने केबिन में अंदर आते ही रुद्रांश खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए पानी पीने लगा। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। रुद्रांश दरवाजे पर सख्त नजर डालता है। मोहित डरते हुए बोला, मे आई कम इन बॉस? रुद्रांश चिढ़ते हुए बोला, यस। मोहित जल्दी से अंदर आ गया और बोला, सर अभी आपकी दादी का कॉल आया था, उन्होंने आपसे बात कराने को कहा है। वो कह रही थी कि उन्होंने बहुत कोशिश की आपको कॉल लगाने के लिए, पर आप फोन उठा ही नहीं रहे हो। रुद्रांश फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, ओक नाउ आउट। ये सुनते ही मोहित वहां से तुरंत 9-2-11 हो गया। रुद्रांश गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगा और फिर उसने अपना मोबाइल निकल कर देखा। दादी के 5 मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। क्योंकि मोबाइल साइलेंट पर था तभी वो कॉल पिक नहीं कर पाया। रुद्रांश के कॉल ना उठाने पर दादी ने तंग आकर मोहित को कॉल किया था। रुद्रांश ने जब दादी के 5 मिस्ड कॉल देखे तो वो थोड़ा टेंशन में आ गया। उसे चिंता हुई कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई जो दादी ने 5 कॉल्स किए। उसने तुरंत ही दादी को कॉल लगाया। इधर एक बड़े से मेंशन के लिविंग रूम में शालिनी जी गुस्से में बड़बड़ा रही थी, ये लड़का मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। क्या करूं मैं इसका? अब इसका काम इतना जरूरी है कि इसे मेरे कॉल को पिक करने की फिक्र ही नहीं। अब आने दो इसको, समझता क्या है खुद को, बड़ा आया बिजनेसमैन होगा ये सब वो अपने ऑफिस में, पर इस घर की बॉस मैं हूँ। मेरी बात तो आज मैं उसे मनवा के ही रहूंगी। साइड में बैठा हुआ एक शख्स ये सब सुनकर मन ही मन हंस रहा था और वो था रुद्रांश का दोस्त आदित्य, जिसे दादी ने ही आज बुलाया था। तभी दादी का फोन रिंग किया। उस पर कॉलर नेम रुद्र लिखा हुआ था। वो प्यार से रुद्रांश को रुद्र कहकर बुलाती थी। दादी ने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से रुद्रांश ने चिंता करते हुए पूछा, क्या हुआ दादी? दादी तुरंत ही गुस्से में उसे डांटने लगी, तुझे कब से कॉल कर रही हूँ और तुझे अब टाइम मिल रहा है कॉल करने के लिए? कहाँ इतना बिजी था, ये नहीं कि मेरा कॉल उठा ले। रुद्रांश प्यार से दादी को समझाते हुए बोला, सॉरी दादी, मैं मीटिंग में था तो फोन साइलेंट पे कर दिया था। मैं आपका कॉल क्यों नहीं उठाऊंगा, आप तो मेरी बॉस हो। ये कहकर रुद्र हंसने लगा, फिर आगे बोला, अच्छा आप ये तो बताए ऐसी क्या बात हो गई जो आपने इतने कॉल्स किए?
दादी ने ऑर्डर देने के अंदाज में कहा, सीधा घर आ जा, फिर बताती हूँ। रुद्रांश उनकी बात को टालते हुए और उन्हें प्यार से मनाते हुए बोला, पर दादी, मुझे ऑफिस में अभी थोड़ा काम है। मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगा, पक्का। तब बात करेंगे। दादी तो ये सुनते ही गुस्सा हो गई और रुद्रांश को डांटने लगी, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। तेरे ऑफिस में तो रोज ही काम होता है, पर आज मेरी बात ज्यादा जरूरी है, तेरे काम से भी ज्यादा। समझा? तो मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी के अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर आ जा। दादी की बात सुनकर रुद्रांश सोच में पड़ गया, ऐसी क्या बात है जो दादी इतना इमरजेंसी में बुला रही है। रुद्रांश जवाब में दादी से बोला, ओके आई एम कमिंग, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। रुद्रांश कॉल कट करके तुरंत ही ऑफिस से निकल गया। इधर शेखावत मैंशन में आदित्य ने दादी से पूछा, क्या बात है दादी, आपने मुझे भी इतनी हड़बड़ी में बुला लिया और अब रुद्र को भी बुला रही हैं। कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? मैं कब से आया हूँ, आप मुझे कुछ बता भी नहीं रही है। दादी जवाब में उससे बोली, पहले रुद्र को भी आ जाने दे, फिर साथ में बताती हूँ। बस अभी तू इतना समझ ले कि तुझे बाद में मेरा ही साथ देना है और चाहे रुद्र जितना भी मना करे, तुझे मेरी ही साइड लेनी है। ये सुनकर आदित्य थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आपका साथ देना है? बिना बात को जाने मैं कैसे आपकी साइड ले लूँ? दादी, बिना असली मैटर जाने आप मुझे कैसे अपनी साइड पहले से ही ले सकती हैं? दादी उसे अपनी भोली सी सूरत बनाकर दिखाती हैं, अरे तुम भी तो मेरे लिए रुद्र की तरह ही हो। मेरे बच्चे, मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगा। प्लीज तू मुझे प्रॉमिस कर, तुझे मेरी कसम, तू मेरा ही साथ देगा। ये सुनके आदित्य घबरा गया। वो सोच में पड़ गया, अरे बाप रे, ये क्या, दादी ने तो कसम दे दी। बेटा आदित्य, तू तो दोनों तरफ से फंसा। एक तरफ दादी की बात मानी तो रुद्र भड़क जाएगा और दादी की नहीं मानी तो दादी नाराज हो जाएंगी। दादी ने तो बुरा फंसाया है इस बार, अब क्या करूं? मेरे लिए तो एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। तभी दादी ने आदित्य को आवाज लगाई, आदि, आदित्य बेटा, कहाँ खो गए? मेरी बात सुनी ना तुमने, तो प्रॉमिस करो मुझे, चलो। आदित्य अपनी सोच से बाहर आया और दादी को लाचारी से देखकर उन्हें प्रॉमिस कर दिया। तभी रुद्रांश भी वहां आ गया और आते ही बोला, किस बात का प्रॉमिस लिया जा रहा है? रुद्रांश की बात सुनते ही आदित्य का गला सूख गया और दादी रुद्रांश को बड़ी सी स्माइल के साथ देखने लगी। रुद्रांश उन दोनों को साथ देखकर कंफ्यूज था। रुद्रांश ने आगे आकर आदित्य से पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आदित्य हड़बड़ाते हुए बोला, अरे वो दादी ने बुलाया था, उन्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं बस अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। रुद्रांश हमम और दादी की ओर देखने लगा और उसे अपनी दादी के चेहरे की मुस्कुराहट और आंखों की चमक देखकर कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। दादी बड़ी ही खुश होकर बोली, अरे रुद्र बेटा, आ गया तू, आ बैठ मेरे पास, इधर आके बैठ। वो सोफे पर बैठते हुए अपनी साइड की जगह को थपथपाने लगी। रुद्रांश अपना सिर हाँ में हिलाता हुआ जाकर दादी के पास बैठ गया। आदित्य अभी भी खड़ा था और रुद्रांश को ही देख रहा था। तभी उसके कानों में दादी की आवाज पड़ी, अरे आदि बेटा, तू खड़ा क्यों है? तू भी बैठ जा। आदित्य फीकी सी स्माइल देते हुए बोला, जी दादी, और अपनी जगह बैठ जाता है। तो ऐसा क्या हुआ था जिस कारण दादी ने रुद्र को इतनी हड़बड़ी में बुलाया था? किस बात के लिए उन्होंने आदित्य से प्रॉमिस लिया? क्या आदित्य और रुद्र दादी की चाल में फंसने वाले हैं, या रुद्र इस बार भी दादी की बात को हमेशा की तरह टाल जाएगा? आगे की नॉवल पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।